तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो चीज से भरा हुआ है और एक्शन से भरपूर। हम गोता लगाने वाले हैं जेरोनिमो स्टिल्टन की स्पेस माइस वाली दुनिया में, और यकीन मानिए वहाँ हर मोड़ पर एक नया एडवेंचर इंतजार कर रहा है। सोचिए, क्या होता है जब एक सीधा साधा माइल्ड मैनर्ड चूहा जो बस अपनी किताबों में खोया रहता है, अचानक से बूम, एक विशाल डरावने दैत्य के सामने आ जाए। बस यही सवाल इस पूरी कहानी की बुनियाद है। तो सवाल ये है कि ये पूरी साइफाई दुनिया आखिर बनी कैसे? चलिए पता लगाते हैं। ये सब शुरू होता है खुद जेरोनिमो के एक सपने से। उनके दोस्त प्रोफेसर पाज वॉन वोल्ट ने एक कमाल की खोज की थी कि पैरेलल यूनिवर्स मतलब समानांतर ब्रह्मांड सच में होते हैं। और बस इसी एक खोज ने जेरोनिमो को ये जबरदस्त कहानी लिखने के लिए इंस्पायर कर दिया। और अब मिलवाते हैं हमारी कहानी के हीरो से। ये हैं कप्तान जेरोनिमो स्टिल्टोनिक्स। ये जो फैब्यू माउस स्पेसशिप है ना, माउस्टार 1, उसके कैप्टन हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, जेरोनिमो कोई टिपिकल हीरो नहीं है। सच तो ये है कि वो थोड़े अनाड़ी हैं और उन्हें एडवेंचर से ज्यादा अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठकर नॉवेल्स लिखना पसंद है। हाँ, पर कप्तान इस सफर में अकेले नहीं है। उनके साथ एक बहुत ही कमाल का क्रू भी है। चलिए उनसे भी मिल लेते हैं। तो ये रहा माउस्टार 1 का पूरा बहादुर क्रू। टीम का हर मेंबर अपने आप में एकदम अनोखा है और इन्हीं की वजह से ये सफर और भी मजेदार बन जाता है। तो इस टीम में कौन कौन है? एक तो है खुद कप्तान जेरोनिमो, जो थोड़े घबराए से रहते हैं। फिर हैं उनके दादाजी विलियम, जो हमेशा हुक्म चलाते रहते हैं। साथ में है भरोसेमंद रोबोटिक्स, एकदम कुशल पायलट थिया, और हाँ, शरारतें करने वाला बावर्ची ट्रैप। सच कहूं तो इन सबकी नोक-झोंक में ही तो कहानी का असली मजा है। सब कुछ एकदम शांत था, नॉर्मल चल रहा था, और फिर अचानक से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक सुबह माउस्टार 1 पर सब कुछ एकदम शांत था, कॉस्मिकली काम, कि तभी एक गरजदार आवाज से सब कुछ हिल जाता है। और ये आवाज किसकी थी? किसी और की नहीं, बल्कि दादाजी विलियम की। वो तो हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहते हैं और अपने क्रू को ढीले ढाले चंद्रची स्टिक्स कहकर बुलाते हैं। अब दादाजी का ये अंदाज देखकर बेचारे कप्तान जेरोनिमो तो हकलाने लगे। मतलब एक तरफ दादाजी का दबंग स्वभाव और दूसरी तरफ जेरोनिमो की घबराहट। इन दोनों के बीच का ये जो टकराव है ना, वही देखने लायक है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जेरोनिमो कुछ कह पाते उससे पहले ही जहाज के रोबोटिक्स ने लॉन्च के लिए कोऑर्डिनेट्स लॉक कर दिए थे। मतलब अब तो कोई चारा ही नहीं था। और बस इसी के साथ शुरू होता है हाइपर स्पेस में एक जबरदस्त लॉन्च। अच्छा, हाइपर स्पेस क्या होता है? इसका मतलब है लाइट की स्पीड से भी तेज जाना। जरा सोचकर देखिए, कितनी जबरदस्त रफ्तार होगी। और जाना कहाँ है? मंजिल है मोज़ारेलोन, ब्रह्मांड के बिल्कुल आखिरी छोर पर, एक ऐसा ग्रह जहां आज तक कोई नहीं गया। दादाजी का बस एक ही ऑर्डर था, पूरी रफ्तार से आगे बढ़ो। और बस लॉन्च शुरू हो गया। जहाज एक जोरदार व्रूम की आवाज के साथ आगे बढ़ता है और कंट्रोल रूम में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। पूरा क्रू हवा में उड़ रहा है, इधर उधर गिर रहा है। सोचिए क्या सीन होगा। ठीक है, लॉन्च तो हो गया, लेकिन मॉन्स्टर का क्या? असली मुकाबला तो अब शुरू होगा। हाँ, लॉन्च तो जबरदस्त था, लेकिन याद है वो स्लर्प मॉन्स्टर जो कवर पे दिखा था? उसका क्या होगा? तो आगे क्या होगा? क्या क्रू मॉन्स्टर से बच पाएगा? ये सब जानने के लिए तो आपको ये किताब